मुनीब साहब है जो कि होना शुरू हो गई है और नज़र आ रहा है कि अब भारत मज़ीद लड़ने के मूड में नहीं है, लेकिन उनसे कुछ भी उम्मीद लगाई जा सकती है, कुछ भी कर सकते हैं वो। तो किस तरफ जाएंगे मामलात? पाकिस्तान डीएस्केलेशन की तरफ अब आएगा? देखिए, पाकिस्तान एक बहसियत ज़िम्मेदार रियासत के ज़रूर चाहेगा कि डी-एस्केलेशन हो, लेकिन आप सवाल खुद से यही करते हैं कि एट व्हाट कॉस्ट। आप इस वक्त एतबार भारत या नरेंद्र मोदी की भारत के ऊपर नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से अपनी जो स्ट्रेंथ थी उसको एग्जिबिट किया है। अभी भी जी। पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है। बहसियत एक ज़िम्मेदार रियासत पाकिस्तान ने मासूम शहरियों को निशाना नहीं बनाया। अब देखना यह है कि क्या भारत इसको यहीं पर खत्म करेगा या इसको अगली स्टेज पर लेके जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से तैयारी मुकम्मल है। अभी जो कुछ देर पहले मुजम्मिल असलम साहब बात कर रहे थे, उसकी बड़ी अहमियत है कि भारत की जो फाइनेंशियल मार्केट है वो ही है। अब वहां पर इस बेइज्जती का, इस जिल्लत का जो सेटबैक आएगा भारत के अंदर और आ रहा है कि भारत ने पिछले 7-8 दिनों के अंदर हमारे हमारी कीमती जाने की लोगों की, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, भारत के अंदर बड़ा मेजर बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ है। एयरबस ने वहां पर एक पैनिक है। अब उनका मीडिया इस बात पर रो रहा है कि जो हुकूमत अपनी एयर बेसिस नहीं बना पाई, जो फौज अपनी एयर बेसिस नहीं बना पाई, वो कब जाएंगे। ये इस वक्त बहुत ज्यादा एक बड़ा सेटबैक है। और असल, जिस तरह ने कहा कि जो ब्लड बात है वो उनकी फाइनेंशियल मार्केट का हिट जब होना है उसके बाद वो सामने आएगा। अब देखना ये है कि पाकिस्तान तो अब हैसियत जिम्मेदार रियासत जरूर वेलकम करेगा किसी भी डी एस्केलेशन को, जी। लेकिन हम अपनी उसूली पोजीशन से पीछे नहीं हटेंगे। और उस पर पाकिस्तान मौजूद था, मौजूद है और इंशाल्लाह मौजूद। देखिए, पाकिस्तान एक बहसियत ज़िम्मेदार रियासत के ज़रूर चाहेगा कि डी एस्केलेशन हो, लेकिन आप सवाल खुद से यही करते हैं कि एट व्हाट कॉस्ट। आप इस वक्त एतबार भारत या नरेंद्र मोदी की भारत के ऊपर नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से अपनी जो स्ट्रेंथ थी उसको एग्जिबिट किया है। अभी भी जी। पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है। बहसियत एक जिम्मेदार रियासत पाकिस्तान ने मासूम शहरियों को निशाना नहीं बनाया। अब देखना यह है कि क्या भारत इसको यहीं पर खत्म करेगा या इसको अगली स्टेज पर लेके जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से तैयारी मुकम्मल है। अभी जो कुछ देर पहले मुजम्मिल असलम साहब बात कर रहे थे, उसकी बड़ी अहमियत है कि भारत की जो फाइनेंशियल मार्केट है वो ही है। अब वहां पर इस बेइज्जती का, इस जिल्लत का जो सेटबैक आएगा भारत के अंदर और आ रहा है कि भारत ने पिछले 7-8 दिनों के अंदर हमारे हमारी कीमती जाने की लोगों की, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, भारत के अंदर बड़ा मेजर बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ है। एयरबस ने वहां पर एक पैनिक है। अब उनका मीडिया इस बात पर रो रहा है कि जो हुकूमत अपनी एयर बेसिस नहीं बना पाई, जो फौज अपनी एयर बेसिस नहीं बना पाई, जी। वो कब जाएंगे। ये इस वक्त बहुत ज्यादा एक बड़ा सेटबैक है। और असल, जिस तरह ने कहा कि जो ब्लड बात है वो उनकी फाइनेंशियल मार्केट का हिट जब होना है उसके बाद वो सामने आएगा। अब देखना ये है कि पाकिस्तान तो अब हैसियत जिम्मेदार रियासत जरूर वेलकम करेगा किसी भी डी एस्केलेशन को, जी। लेकिन हम अपनी उसूली पोजीशन से पीछे नहीं हटेंगे। और उस पर पाकिस्तान मौजूद था, मौजूद है और इंशाल्लाह मौजूद। देखिए, पाकिस्तान एक बहसियत ज़िम्मेदार रियासत के ज़रूर चाहेगा कि डी एस्केलेशन हो, लेकिन आप सवाल खुद से यही करते हैं कि एट व्हाट कॉस्ट। आप इस वक्त एतबार भारत या नरेंद्र मोदी की भारत के ऊपर नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से अपनी जो स्ट्रेंथ थी उसको एग्जिबिट किया है। अभी भी जी। पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है। बहसियत एक जिम्मेदार रियासत पाकिस्तान ने मासूम शहरियों को निशाना नहीं बनाया। अब देखना यह है कि क्या भारत इसको यहीं पर खत्म करेगा या इसको अगली स्टेज पर लेके जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से तैयारी मुकम्मल है। अभी जो कुछ देर पहले मुजम्मिल असलम साहब बात कर रहे थे, उसकी बड़ी अहमियत है कि भारत की जो फाइनेंशियल मार्केट है वो ही है। अब वहां पर इस बेइज्जती का, इस जिल्लत का जो सेटबैक आएगा भारत के अंदर और आ रहा है कि भारत ने पिछले 7-8 दिनों के अंदर हमारे हमारी कीमती जाने की लोगों की, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, भारत के अंदर बड़ा मेजर बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ है। एयरबस ने वहां पर एक पैनिक है। अब उनका मीडिया इस बात पर रो रहा है कि जो हुकूमत अपनी एयर बेसिस नहीं बना पाई, जो फौज अपनी एयर बेसिस नहीं बना पाई, जी। वो कब जाएंगे। ये इस वक्त बहुत ज्यादा एक बड़ा सेटबैक है। और असल, जिस
तरह ने कहा कि जो ब्लड बाय है वो उनकी फाइनेंशियल मार्केट का हिट जब होना है उसके बाद वो सामने आएगा। अब देखना ये है कि पाकिस्तान तो अब हैसियत जिम्मेदार रियासत जरूर वेलकम करेगा किसी भी डी एस्केलेशन को, जी लेकिन हम अपनी उसूली पोजीशन से पीछे नहीं हटेंगे और उस पर पाकिस्तान मौजूद था, मौजूद है और इंशाल्लाह मौजूद। देखिए, पाकिस्तान एक हैसियत जिम्मेदार रियासत के जरूर चाहेगा कि डी एस्केलेशन हो, लेकिन आप सवाल खुद से यही करते हैं कि एट व्हाट कॉस्ट। आप इस वक्त एतबार भारत या नरेंद्र मोदी की भारत के ऊपर नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से अपनी जो स्ट्रेंथ थी उसको एग्जिबिट किया है। अभी भी जी पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है। बहसीत एक जिम्मेदार रियासत पाकिस्तान ने मासूम शहरियों को निशाना नहीं बनाया। अब देखना यह है कि क्या भारत इसको यहीं पर खत्म करेगा या इसको अगली स्टेज पर लेके जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से तैयारी मुकम्मल है। अभी जो कुछ देर पहले मुजम्मिल असलम साहब बात कर रहे थे उसकी बड़ी अहमियत है कि भारत की जो फाइनेंशियल मार्केट है वो है। अब वहां पर इस बेइज्जती का, इस जिल्लत का जो सेटबैक आएगा भारत के अंदर और आ रहा है कि भारत ने पिछले 7-8 दिनों के अंदर हमारी कीमती लोगों की, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, भारत के अंदर बड़ा मेजर बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ है। एयर ने वहां पर एक पैनिक है। अब उनका मीडिया इस बात पर रो रहा है कि जो हुकूमत अपनी एयर बेसिस नहीं बना पाई, जो फौज अपनी एयर बेसिस नहीं बना पाई, वो कब जाएंगे। ये इस वक्त बहुत ज्यादा एक बड़ा सेटबैक है और असल जिस तरह ने कहा कि जो ब्लड बाय है वो उनकी फाइनेंशियल मार्केट का हिट जब होना है उसके बाद वो सामने आएगा। अब देखना ये है कि पाकिस्तान तो अब हैसियत जिम्मेदार रियासत जरूर वेलकम करेगा किसी भी डी एस्केलेशन को, जी लेकिन हम अपनी उसूली पोजीशन से पीछे नहीं हटेंगे और उस पर पाकिस्तान मौजूद था, मौजूद है और इंशाल्लाह मौजूद। देखिए, पाकिस्तान एक हैसियत जिम्मेदार रियासत के जरूर चाहेगा कि डी एस्केलेशन हो, लेकिन आप सवाल खुद से यही करते हैं कि एट व्हाट कॉस्ट। आप इस वक्त एतबार भारत या नरेंद्र मोदी की भारत के ऊपर नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से अपनी जो स्ट्रेंथ थी उसको एग्जिबिट किया है। अभी भी जी पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है। बहसीत एक जिम्मेदार रियासत पाकिस्तान ने मासूम शहरियों को निशाना नहीं बनाया। अब देखना यह है कि क्या भारत इसको यहीं पर खत्म करेगा या इसको अगली स्टेज पर लेके जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से तैयारी मुकम्मल है। अभी जो कुछ देर पहले मुजम्मिल असलम साहब बात कर रहे थे उसकी बड़ी अहमियत है कि भारत की जो फाइनेंशियल मार्केट है वो है। अब वहां पर इस बेइज्जती का, इस जिल्लत का जो सेटबैक आएगा भारत के अंदर और आ रहा है कि भारत ने पिछले 7-8 दिनों के अंदर हमारी कीमती लोगों की, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, भारत के अंदर बड़ा मेजर बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ है। एयर ने वहां पर एक पैनिक है। अब उनका मीडिया इस बात पर रो रहा है कि जो हुकूमत अपनी एयर बेसिस नहीं बना पाई, जो फौज अपनी एयर बेसिस नहीं बना पाई, वो कब जाएंगे। ये इस वक्त बहुत ज्यादा एक बड़ा सेटबैक है और असल जिस तरह ने कहा कि जो ब्लड बाय है वो उनकी फाइनेंशियल मार्केट का हिट जब होना है उसके बाद वो सामने आएगा। अब देखना ये है कि पाकिस्तान तो अब हैसियत जिम्मेदार रियासत जरूर वेलकम करेगा किसी भी डी एस्केलेशन को, जी लेकिन हम अपनी उसूली पोजीशन से पीछे नहीं हटेंगे और उस पर पाकिस्तान मौजूद था, मौजूद है और इंशाल्लाह मौजूद।